प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको फिर से एक और बार मसीह वंदना देता हूँ। हमारा विषय हमें मलिन करने वाला कमियाँ, बुराइयाँ जो हम में हैं या हम करते हैं, जिसे हम अनजाने, जिस गलती के कारण, गिरावट के कारण, हमारा ना समझ के कारण हमको मिलने वाला बड़ा पदवी हमारा जीवन से नष्ट हो जाने की खतरा है। ऐसा एक निद्रा अवस्था में शत्रु हमको ले जाएंगे और हमारा मन में ऐसा भरोसा करेगा, कोई बात नहीं, हम तैयार है, प्रभु के आगमन पर जा सकते हैं। ऐसा वो मूर्ख कुमारी निद्रा में चले गया और इस कारण जब समय पर दूल्हा आया और उनकी दीवट बुझ रहा था और वो उसको जलाने के लिए गया, इतने में दूल्हा ने जो लोग तैयार थे उन्हें अंदर ले ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस वो आकर के रोने लगा, हमारे लिए भी दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो। तो प्रभु वहाँ से अंदर से आवाज़ दे के बोला कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, क्योंकि उनको दिया हुआ समय उन्होंने ठीक इस्तेमाल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 25 अध्याय 1 से 11 ये संभव आप सबको सुपरिज दे, तो वो विषय है तो भी प्रभु ने कुछ ऐसा बात जो मुझसे बात करता है वो जरूर आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक ताकतवर, समर्पित, उत्साही मसीह जीवन बिताना है। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम जनरेट होना है। ये प्रेम आपके अंदर नहीं है, आप मसीह के लिए आप एक समर्पित जीवन नहीं बिता सकते हैं। प्रेम इंसान को विवश करता है या उनको उत्साह देता है, जिससे वो प्रभु के लिए मरने जीने के लिए तैयार हो जाता है। आज आप मसीह जीवन में प्रभु से कुछ हासिल करने के लिए आप चल रहा है, आप एक लाचार मनुष्य, अभागा मनुष्य, लेकिन आप यीशु मसीह को चाहता है तो आप भाग्यशाली। ये दुनिया में यीशु मसीह से कुछ लाभ हासिल करना चाहता है, नौकरी, शादी, घर, प्रॉपर्टी, आलीशान जिंदगी, ऐसे कुछ सोच है जो मनुष्य की दिमाग में चलते हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु आपको दे देगा, प्रभु आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु के पास आए वो किसी को प्रभु ने मना नहीं किया। लेकिन आप ये सब हासिल करके एक दिन मरेंगे। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आपका शरीर जो आपको रहने के लिए, इधर काम करने के लिए, इस दुनिया का सुख विलास सब लेने के लिए जो शरीर दिया गया वो मिट्टी था, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। जो शरीर आपको अभी रहने के लिए चाहिए, उसके लिए एक शरीर चाहिए। दो शरीर मिलेंगे, स्वर्गीय स्थानों के लिए महिमा का शरीर, नरक का यातना भुगतने के लिए एक वेदनाजनक शरीर। ये दोनों में से एक आपको मिलने वाला है। तो वो बात आप यहाँ पर निर्णय लेना है। आज अनेक लोग शैतान की बहकाव में आके उनकी दृष्टि अंधा हो गया है। वो सोचता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास घर है, मेरे पास खाने की कोई घटी नहीं, मैं अच्छा बिरयानी और सब खा के कुशलता से रहता हूँ, टीवी देख के मगन रहता हूँ, सिनेमा देखता हूँ, सीरियल देखता हूँ, ये सब देख के मैं कुशलता से चल रहा है। लेकिन आपको नहीं मालूम आपका दिन गड़ रहा है। आप एक दिन मृत्यु के सामने आएंगे, वहाँ से आप भाग नहीं सकता है। मृत्यु आपका अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ से आप नहीं भागेंगे। वहाँ आप कोई बिजी शेड्यूल नहीं बोल सकता है। मृत्यु बोलेगा मैं तुमसे भी ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि तेरे को लेने के बाद मैं किसी और को लेने के लिए जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु अटल है, उससे तो भाग नहीं सकता है। इसलिए आज प्रभु का प्रेम, उसकी गहराई को जानो और प्रभु के लिए जीने के लिए एक अच्छा निर्णय लो। नहीं तो प्रभु आपको बोलेंगे मैं नहीं जानता तुम, क्योंकि तुम प्रभु को प्रेम करके जीवन नहीं बिताया है, इसलिए प्रभु तुम्हें नहीं जानता। प्रभु कहता है किसी ने अगर मुझसे स्नेह करता है उसको मैं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या बोलता है? किसी ने अगर मुझे स्नेह किया है उसको मैं जानता हूँ, क्योंकि प्रभु प्रेम है। प्रेम प्रभु नहीं है। क्या समझा? फिलोसोफर लव इज इक्वल टू
गॉड कहता है, नहीं, गॉड इज इक्वल टू लव। प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल ऐसा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी आधार में अपने एक वचन ध्यान करने के लिए लेंगे। पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय उसकी 8 वचन की आखिरी भाग में लिखा है, उसका सेकंड पोर्शन में। पहला यूहन्ना 1 जॉन 4 उसकी 8 का आखिरी भाग में ऐसा लिखा है। क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर प्रेम। आप पानी के अंदर हैं या दूध के अंदर चाय पत्ती डाला, शक्कर डाला, सब कुछ डाल करके आप चाय लेते हैं, तो दूध का टेस्ट उसमें रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक जो भी परमेश्वर से जन्मा है, जो अपने आप को परमेश्वर का संतान कहता है, उनमें यह प्रेम डाला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं प्रेम करने के लिए, समझे? एक क्रिस्ती को मेहनत करने की जरूरत नहीं प्रेम करने के लिए, उसके अंदर प्रेम है। क्योंकि ये प्रेम क्रिस्त को स्वीकारते समय पर क्रिस्त के द्वारा उसके अंदर क्या आया? प्रेम आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो परमेश्वर प्रेम है। तो आप ये प्रेम कैसे जान सकते हैं? आपको ये प्रेम आप तक पहुंचाने के लिए पिता ने क्या किया? सबसे पहले यीशु मसीह को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में पिता क्या भर दिया? आज अनेक लोग यीशु मसीह के चरणों में बैठ के चंगाई मांगता है, ज्ञान मांगता है, ताकत मांगता है, धन दौलत भी मांगता है, कई कुछ बातें, ये दुनिया की बातें मांगता है। लेकिन आपने कभी प्रभु को धन्यवाद दिया? प्रभु, मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति, मुझ जैसे पापी, अधर्मी, शाबिद व्यक्ति पर तूने प्यार किया। ऐसा क्या बात है जो मुझ में है जो तुम मुझे प्यार करे? प्रेज़ द लॉर्ड। आप किससे प्यार करता है? जो आपको अच्छा लगने वाला एक दोस्त हो, सहेली हो, उससे आप प्यार करते हैं। सबसे प्यार नहीं करता है ना। आपको दुख तकलीफ देने वाले के प्यार करना बोले तो मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, सदैव आपने हमको दुख दिया है। हमने प्रभु को क्या दिया? सदैव दुख, परेशानी दिया है ना। हमें कोई भलाई है ही नहीं जो हमें देख के वो प्यार कर सके, फिर भी उसने हमसे प्यार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अभी एक कोड़ी व्यक्ति जिसके हाथों में थोड़े से है ना, वो कोड़ पकड़ा हुआ व्यक्ति एक अच्छा केक, भोजन, अच्छा केक बना करके आपके सामने लाएगा तो आपका नजर कहां जाएगा? केक के ऊपर नहीं जाएगी, वो कोड़ पे जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप वो कोड़ देखने के कारण आपको खाने के लिए दिल नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एक अच्छा दूध एक गिलास भर के आपको लाएंगे, अच्छा दूध है, उसमें हॉर्लिक्स डाला है, शक्कर डाला है, बहुत टेस्टी है, इलायची सब डाल करके बहुत मलाई मार करके आपके पास लाया, लेकिन उसमें एक मक्खी भरा पड़ा है, तो आपका नजर कहां जाएगा? दूध पर या मक्खी पर? हाँ, हमारा नजर ऐसा है। तो इसी मुताबिक हमें अनेक पाप है, बुराइयां हैं, हमें कोई अच्छाई नहीं, फिर भी प्रभु हमारा बुराइयों को नहीं देखा, हमें प्यार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु मुझसे प्रेम करने के लिए तूने कृपा किया, धन्यवाद प्रभु। आपकी जीवन है ना आनंद से भर जाएगी, ताकत से भर जाएगी, आपकी दुख दूर हो जाएगी। आपको ऐसा लगता मेरा कोई नहीं मुझे समझने वाला, मेरे दुख को समझने वाला, मेरी परेशानी को समझने वाला। आप एक बार प्रभु का प्यार को ध्यान करो, उसके बाद फिर आप कभी नहीं बोलेगा मैं अनाथ हूं, फिर आप कभी नहीं बोलेगा मेरा कोई नहीं है। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्रेम ध्यान करके देखो, उससे आपको ताकत मिलता है, आपकी अकेलापन चले जाता है, आपकी बेसहारा जो अवस्था है, आपको ऐसा लगता है नहीं, सबसे बड़ा सहारा मेरे से। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने सारा सृष्टि को बनाया वो आपकी सहारा है, फिर बेसहारा कैसे हो सकता है आप? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु आपने मुझे अपनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए आप धन्यवाद देना चाहिए, है ना। आज अनेक लोग निराश रहता है। क्यों निराश रहने का? आप क्यों निराश रहने का? आपकी निराशा सूली पर जा चुके हैं। आप प्रभु से प्यार करता है, आप प्रभु का है, तो आपको निराशा में रहने नहीं देगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
समझ में आ रहा है? आज अनेक लोग क्या करता है, लोग उनको मनुष्य के पास जाएगा तो वो टेंशन देता है, निराशा देता है, दुख देता है, आपकी कमी बताता है। लेकिन प्रभु के पास आने से प्रभु क्या बोलता है? प्रभु आपका निराशा दूर करता है, दुख दूर करता है और आपको ऐसा बल सामर्थ देता है, ये पाप और अधर्म भरा हुआ दुनिया में एक अच्छा शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ तारे के नायक जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको कृपा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आप प्रभु की उपस्थिति में, इसलिए प्रभु का प्रेम मसीह में आपको क्या मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। लोग यीशु मसीह के पास अद्भुत कार्य देखने के लिए आए, चमत्कार देखने के लिए। लिंगड़े को चलाओ, दुरात्मा निकालो, कोड़ियों को चंगा कर, अंधे को आंख दे, बहरे को सुनने का कृपा दे, गूंगा बोलने दो, ऐसा लोग चाहते थे। लेकिन कोई भी प्रभु के पास प्यार के लिए नहीं आया। यीशु मसीह बोलता है, मैं जीवन देने आया हूं, परंतु कोई मेरे पास जीवन पाने के लिए नहीं आया। आज आप यहां पर प्रभु को उपस्थिति में है, प्रभु का प्रेम की गहराई में उतर जाओ। ये 2021 में कभी थकेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी परीक्षाओं में, तकलीफों में, परेशानियों में, विरोधों में, सब वो प्रेम आपको सहारा बन करके, साथ दे करके आपको चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु का स्तुति करना। प्रेम को छकने के बाद, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम को छकने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, लोग अपनी हताशा, निराशा सब छोड़ करके प्रभु के लिए समर्पित जिंदगी जीने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने आज प्रभु का प्रेम की आस्वादन लेना है, वो स्वाद लेना है। तो यीशु मसीह में पिता ने आपको क्या दिया? उसका प्रेम, पिता का प्रेम आया है आपकी ओर। आपके पास यीशु मसीह आया तो क्या लेके आया? प्रेम लेके आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, किसी को पूछना, वो बोलता है मैं क्रिस्ती हूं, है तो उसको पूछना आप क्रिस्ती है तो आपके पास क्रिस्त है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलता है क्रिस्त है तो क्रिस्त आपके पास क्या लेके आया? प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलेगा मेरे घर में कर्जा था, कर्जा दूर किया, मेरे जीवन में बीमारी था, बीमारी ठीक किया, मेरे को नौकरी नहीं था, नौकरी दिया, ये सब बोलेंगे। तो उसको पूछना प्रभु का प्रेम मिला क्या आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्रेम आपको नहीं मिला तो कभी आप प्रभु के लिए नहीं जी सकते। जिसके लिए आप जीना चाहता है उसके द्वारा आपको प्रेम मिलना चाहिए, तभी आप जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं समझा? समझ गया? प्रेज़ गॉड। हाँ, आत्मा में प्रेम जनरेट होने के बाद, प्रेम पैदा होने के बाद, फिर आप प्रभु का दीवाना बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभु के लिए कष्ट हो, दुख हो, वेदना हो, अपमान हो, निंदा हो, वो कुछ भी बातों में आप थकेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विशेष अवस्था में आप ये दुनिया में प्रभु के लिए जीवन बिताना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रेशर करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऑटोमेटिकली प्रभु के लिए आप समर्पित होकर के जीवन बिताने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रभु को अधिक धन्यवाद देना है। तो प्रभु के वचन में देखते समय पर रोम उसकी 8 अध्याय 39 वचन बोलता है। रोम उसकी 8 अध्याय 39 वचन में लिखा है, पढ़िए। न घृणाएं न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह में क्या है? यीशु मसीह में क्या है? लोग कई कुछ यीशु मसीह में देखना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह में केवल क्या है? पिता का प्रेम, पिता का प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप बाइबल का स्वर्ण वचन, आप सबको बाय हार्ट है वो वचन, यूहन्ना 3:16, उसका गहराई तक जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप नहीं जाएंगे, आप ये दुनिया में एक ताकतवर, उत्साह भरा मसीह जीवन नहीं बिता सकता है। पढ़िए यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। इसका मतलब पिता परमेश्वर को देने के लिए भी कुछ नहीं है, जो उसका था वो आपको दे दिया। उसमें क्या है? प्रेम। ये प्रेम को चखना है प्रियो, ये प्रेम का टेस्ट लेना है, आस्वादन लेना है।
इसके बिना आप जिएंगे तो आप स्वार्थी बन के जिएंगे, अपने लिए जिएंगे। मेरे को वो चाहिए, वो फावड़ा समझता ना, फावड़ा, हाँ कसी बोलते हैं उसको ना, हिंदी में कसी बोलता ना। वो फावड़ा को कितना भी देगा तो भी पुरता नहीं, वो ऐसा मांगते रहते हैं, मुझे दो मुझे दो। ऐसा है हम लोग क्रिस्ती लोग, है ना। सुबह से लेके हम क्या बोलता है, वो दे दो, ये दे दो, प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह से लेके दे दो दे दो दे दो करके बोलता है। प्रभु बोलता है कभी मेरा भी सुनो, मुझे थोड़ा प्रेम दे दो। सुबह उठ करके प्रभु को गुड मॉर्निंग बोलता है क्या है? सुबह उठ करके बोलना प्रभु यीशु गुड मॉर्निंग, फिर क्या बोलना, प्रभु यीशु आई लव यू। क्या बोलना, प्रभु यीशु मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में किसी को बोलेगा ना, वो बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्वालिटी ढूंढता है, पैसा है क्या, सुंदरता है क्या, अच्छा स्मार्ट है क्या, ऐसे लोगों को ढूंढता है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु आपकी प्यार को कभी इनकारेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये सुनना चाहता है, कोई तो बोले मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या बोलता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि तुम अपना दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, मैं तेरे साथ तू मेरे साथ क्या करेगा, भोजन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का भोजन खाने के लिए बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की वचन, जिस वचन में जीवन और आत्मा है, कोई कपटता नहीं, कोई कलंक नहीं। यीशु मसीह कभी किसी को धोखा दिया नहीं। जितने लोग बड़े बड़े प्यार करने वाले लोग प्यार करते करते बीच में छोड़ के चले गया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का अंत तक मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ गॉड। तुम्हारा थकावट के समय पर, तुम्हारा परेशानी के समय पर, तुम्हारा ऐसा वेदनाजनक अनुभव के समय पर, लोग जब तुझे त्यागने के ऐसा परिस्थिति पर, प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जो बात तुम्हें समझ में नहीं आता है वो समझ मैं दे दूंगा तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया का ज्ञान हम कितना भी पढ़ेगा तो भी उससे हमको ये दुनिया में जीने के लिए लाभदायक है। ये दुनिया पार करके हमको एक जिंदगी जीने का है, वो जिंदगी के बारे में प्रभु यीशु सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो हमको यीशु मसीह में पिता ने क्या दिया, प्रेम दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुवार्ता देते समय पर बोलना यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। आज ये दुनिया में किसी को कुछ चाहिए तो क्या चाहिए मालूम है, प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए। लेकिन कौन सा प्रेम चाहिए, निष्कलंक, निर्दोष, निष्कपट, निस्वार्थ प्रेम चाहिए। आज मनुष्य प्रेम करता है उसमें मतलब है पैसा मिलेगा या कुछ लाभ है, जिस कारण वो व्यक्ति से लोग प्यार करता है या प्यार करता करके दिखाता है, लेकिन उनके अंदर सही प्यार नहीं। जो माता पिता बच्चों से, बच्चे माता पिता से, भाई बहन से, बहन भाई से, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, मित्र मित्र से, ये जो प्रेम करते हैं ये सब एक स्वार्थ लाभ के लिए है। लेकिन निस्वार्थ प्रेम यीशु मसीह में दिखता है, जो तुम्हें कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं और तेरे लिए मेरा जीवन सूली पर कुर्बानी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम का प्रकट चिन्ह क्या है, सूली पर हमको दिखता है। आगे विषय आ रहा है तो प्रभु का वचन क्या बोलता है, पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय उसके 9 वचन, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखा है, जो प्रेम परमेश्वर ने हम पर रखा है वो इससे प्रकट हुआ, वो ऐसा प्रकट हो गया या इससे प्रकट हो गया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, हाँ, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आमीन। इसका मतलब प्रभु ने पुत्र को भेज करके आपको जिंदा किया। आप मरा था, पाप और अधर्म के कारण आप मरा था, आप में जीवन नहीं था। यीशु मसीह आप में आ गया तो आपको जीवन मिल गया, आपको समझ मिल गया आप कौन है, मैं किसका है। प्रेज़ द लॉर्ड। है हम ये दुनिया में रहते समय पर हम किसी घर का बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ना फलाना मनुष्य की संतान है या भाई है, बहन है, ऐसा हमारा परिचय।
लेकिन यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह आपको परिचय दिया, तुम अनाथ नहीं है, तुम उसका नहीं, तुम इसका नहीं, तुम पिता का घर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम परमेश्वर का कुटुंब का है। हमको कोई किसी का कुटुंब का नहीं बना सकता है। हमको प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, कपड़ा देंगे, सब है, थोड़ा पैसा भी देंगे, सब करेंगे, लेकिन उसको पूछो मैं तेरा घर में आऊं क्या? नहीं, बाहर रुक जाता है, न प्रेज़ द लॉर्ड। आएगा तो भी एक दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, तीसरा दिन वो पूछेंगे कब जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? लेकिन प्रभु बोलता है तुम हमेशा मेरी घर में रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमेशा आपको घर में ले ले? प्रभु यीशु के अलावा कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु यीशु बोलता है तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो है खरा प्रेम, सच्चा प्रेम जो तुझे कभी नहीं छोड़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को तुम जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। आज अनेक लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है, उनको प्यार करने वाला कोई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया का प्यार के पीछे जाकर के जीवन बेकार कर दिया लोगों ने। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर बोलता है कि यीशु मसीह में आपको प्रेम दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम हमेशा प्रभु के साथ रहे। प्रभु आने वाला है, इसलिए हमारे को टाटा बोलने के लिए नहीं, हमें साथ ले जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां लोग आने के बाद रहेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब करेंगे, आखिरी में क्या बोलेगा? बाय। पेटी में डाल के उसको मिट्टी में गाड़ देता है, बाय बोलता है। मैं अभी रोक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु क्या कर देता है? टाटा, बाय बाय। कितना भी प्यार करने वाला पिता हो, कितना भी प्यार करने वाला माँ हो, कितना भी प्यार करने वाला भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, एक दिन बाय बोलेगा। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं कभी तुम्हें बाय नहीं बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग खुश नहीं है? खुश है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में आनंद का परिपूर्णता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको कभी ना छोड़ने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोलता है मैं आने वाला हूं ना। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 3 पढ़िए। यूहन्ना की शुभ वर्तमान उसकी 14 अध्याय 14 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। देखा, हम ज्यादातर लोगों को टेंशन देता है। यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। देखा, मैं क्या करना चाहता हूं? तुम्हारा व्याकुलता को हटाना चाहता हूं। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। जिस पर तू प्रेम करता है उस पर ही विश्वास रखे, है ना? कई लोगों के बारे में बोलता ना यार उस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? आप उसको प्यार नहीं करता। प्यार करने के बाद वहां पर अविश्वास का कोई संबंध नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है तुम मेरा पिता पर या आपकी पिता पर विश्वास रखो, मुझ पर भी। प्रभु यीशु बोलता है मुझ पर भी तुम विश्वास रखो। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। देखा, हम क्या बोलते हैं हमारे घर में जगह ही नहीं है, क्या करेंगे? बच्चे के कारण, प्रॉपर्टी के कारण घर में क्या नहीं है? देयर इज नो स्पेस इन माय हाउस। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? टू मच ऑफ स्पेस, बहुत सी जगह है। किधर? मेरे पिता का घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको इधर धक्का खा के मिलने वाला क्या बोलता है? खिचड़ी नहीं तो वो रोटी, मूंगफली का चटनी सब अच्छा लगता है। स्वर्ग में कौन जाए? नहीं, हमको स्वर्ग जाने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं है प्रभु। लेकिन प्रभु बोलते मेरे को इंटरेस्ट है ना तुमको ले जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेंगे मैं नहीं आना चाहता, प्रभु बोलते नहीं मैं लेके आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्रेम की गहराई में उतरना पियो, फिर आपका जीवन की ऊर्जा डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पढ़िए आगे। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, हाँ। फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। प्रभु बोलता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अच्छा मित्र, इतना अच्छा फ्रेंड
इतना अच्छा बड़ा भाई, इतना अच्छा चरवा, इतना अच्छा प्रभु और कहीं नहीं। कैसे लोग खुद ऐसी जगह पर बैठता है जहां पर लोगों को चल फिरने के लिए मुश्किल है, ऐसे जगह पर मूर्ति बना करके उसके अंदर घुसाड़ के रखते हैं उसको, है वो गिरेगा सोच करके उसको कील ठोक के रखता है। ऐसे ऐसा बोला, ऐसे अभी रमिया भी बोला, तुम जंगल में जाता है, एक पेड़ काट के लाता है, वो पेड़ काट करके उसको क्या करता है, एक टुकड़े से तुम कुर्सी बनाएगा, एक टुकड़े से खाट बनाएंगे, और बचा हुआ लकड़ी चूल्हे में डालेगा, रोटी बना के खाएंगे, उसमें से एक टुकड़ा उठा करके किसी का रूप बनाएंगे और उसको बोलेंगे तू मेरा देव। ऐसा करना परमेश्वर का अपमान नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। अभी समझो आपका बेटी आपकी चित्र एक बंदर की रीति में बना दिया और बोलते यही मेरा माँ है, कैसे लगेगा? और उसके नीचे लिखेंगे आपका नाम, आप बोलेंगे जीता जाता मैं इधर खड़ा हूं और तू मेरा रूप बंदर में बदल दिया। कोई उसको सांप बना दिया और उसकी सामने दंडवत करता है। कैसे लोग है, सांप तेरा देव है क्या, बंदर तेरा देव है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हम अपना परमेश्वर से प्यार करता है तो उसको जानने की कोशिश करो। प्रेम आपकी आत्मा में मिलने के बाद आप परमेश्वर की अपमान कभी नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? हाँ, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह में आपको क्या दिया? प्रेम दिया। बाइबल कहता है यीशु मसीह आपकी जीवन में क्या लेके आया? प्रेम लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हर दिन सुबह उठने के बाद स्वर्गीय पिता को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग बोलो। आपने मुझसे स्नेह किया, प्रेम किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करता हूं, ऐसा बोल लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उस दिन आप कभी दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप दुखी है, निराश है, आपको किसी बात का डर है, आपने सुबह बोला नहीं ना प्रभु को, आज से क्या करना? हाँ, कल सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या बोलना? गुड मॉर्निंग प्रभु यीशु, सुप्रभात प्रभु यीशु, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। ऐसा बोल के देखिए, ये आत्मा का एक्सरसाइज है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, लोग सुबह उठ के मोबाइल देखता है, किसके एसएमएस आया, किसको एसएमएस भेजने का, किसकी व्हाट्सएप आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह कई लोग तो सोते सोते मोबाइल पकड़ के सो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मोबाइल आपको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने दिया, उसको इस्तेमाल करो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मोबाइल आपके अंदर मूर्ति बन के बैठ जाए। कई लोग मोबाइल नीचे नहीं रखता है, कई लोग हमेशा मोबाइल साइलेंट में रखता है घर के अंदर। क्यों मालूम है? टिंग टिंग बजता है तो माता पिता पूछता है क्या है, मैसेज आएगा, किसका मैसेज है? इसलिए उसको क्या करेगा? साइलेंट में रख देगा, कोई पता नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कुछ भी करो, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, सब कुछ कौन जानता है? प्रभु जानता है। वो तेरा रक्षक है, वो तुम्हारा शुभ चिंतक है। कौन है तुम्हारा शुभ चिंतक? प्रभु यीशु तुम्हारा शुभ चिंतक है, वो हमको सूली पर दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपकी हृदय में वास करे। ओके, दूसरा हम देखता है पवित्र आत्मा आया बोलता है। यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद वायदा का 50वां दिन पवित्र आत्मा उंडेल करके कलीसिया की स्थापना किया। पवित्र आत्मा है तो क्या लेके आया है? कोई बोलता है चमत्कार करने का ताकत लेके आया, मैं वो चमत्कार कर सकता हूं, मैं ये चमत्कार कर सकता हूं। अरे तू कुछ भी करो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है कोई फायदा नहीं। पवित्र आत्मा क्या लेके आया? प्रेम लेके। क्या लेके आया? हॉली स्पिरिट।
हॉली स्पिरिट क्या लेके आया? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप पढ़िए रोम 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। तो पवित्र आत्मा वास्तव में आपको प्रेम लेके दिया है, तो आप पवित्र आत्मा में जो जीवन बिताते समय पर आप ये दुनिया की हर बुराई पर विजय पाएंगे, ये प्रेम के खातिर। समझा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम ऐसा एक अनमोल चीज है जिसके कारण लोग अपनी जीवन तक कुर्बान कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको प्रेम नहीं मिला। आप पवित्र आत्मा के बारे में मालूम है, आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम है, लेकिन यीशु मसीह किधर है आपके जीवन में? प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी चाल चलन में, आपकी स्वभाव में, आपकी क्रिया में क्या प्रकट होना? यीशु मसीह प्रकट होना है। आप काम करते समय, आप बोलते समय लोग बोलना चाहिए यीशु मसीह बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह चल रहा है। इतनी परिवर्तन आपके अंदर होगा अगर यीशु मसीह आपके अंदर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके अंदर आए बगैर आपके जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि आपकी जीवन यीशु मसीह ही बदल सकता है। ऐसा वचन कहता है ना, 2 कोरिन्थी 5 उसकी 17 वचन क्या बोलता है? इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो नई सृष्टि है, वो नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें नहीं होगी। तो आप नया होना चाहता है क्या? यीशु मसीह को अपने जीवन में लाओ। यीशु मसीह आपकी जीवन में प्रभुता किए बगैर, यीशु मसीह आपकी हृदय में आए बगैर, यीशु मसीह के लिए आपकी जीवन समर्पण किए बगैर आप कभी भी एक नया सृष्टि नहीं बन सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको पुरानी आदतें मजबूर क्यों करता है मालूम है? वहां पर यीशु मसीह नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर गाली देता है वहां पर यीशु मसीह नहीं है, इसलिए गाली देता है। आप यदि झूठ बोलता है वहां पर यीशु मसीह नहीं है, इसलिए आप झूठ बोलता है। आप किसी को धोखा देता है वहां पर यीशु मसीह नहीं है, इसलिए आप धोखा देता है, क्योंकि यीशु मसीह कभी किसी को धोखा दिया नहीं, यीशु मसीह कभी किसी को गाली नहीं दिया है, यीशु मसीह कभी किसी का जीवन में कोई बुरी काम किया ही नहीं। तो यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आप बुरा कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब अंधेरे में चलते समय पर जब आप टॉर्च जला देते हैं तो क्या होता है? उजाला आता है। उजाला अंधकार लाता नहीं, अंधकार को दूर करता है ना। उजाला क्या करता है? प्रकाश क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। तो यीशु मसीह कौन है? प्रकाश है। यीशु मसीह बोलता मैं जगत का ज्योति हूं। वो प्रभु यीशु जो प्रकाश मेरी आपके जीवन में आने के बाद हमारा जीवन क्या हो जाएगा? प्रकाशमय हो जाएगा। हम किधर भी जाएंगे हम क्या लेके जाएंगे? ज्योति, प्रकाश लेके जाएंगे। लोगों के जीवन को हम क्या करेंगे? ज्योतिर्मय करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ रहे आप? तो ये बात आज अनेक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो पवित्र आत्मा आपकी जीवन में आया है तो क्या लेके आया? प्रेम लेके आया। क्या लेके आया? प्रेम लेके आया। जो भी आपकी ओर बाइबल बताता है उसकी ओर ध्यान दो, मनुष्य की बातों में नहीं ध्यान देना। पवित्र आत्मा क्या लेके आया? प्रेम। यीशु मसीह क्या लेके आया? प्रेम। ये आपकी हृदय में बैठना चाहिए, फिर आप प्रेम करने के लिए थकेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुआं में से पानी नहीं मिलता वो कुआं कैसे हो सकता है? महाराष्ट्र में वो से कुआं मिलेगा सूखा, है ना। महाराष्ट्र में बहुत से नदियां हैं, नाम नदी है परंतु पानी एक बूंद नहीं। ऐसा होता है क्या? नदी बोले तो उसमें क्या मिलना चाहिए? पानी मिलना चाहिए। लेकिन मैं महाराष्ट्र में बहुत से यात्रा किया है, कई उधर लिखे रखा है ब्रिज के ऊपर, वो पुल के ऊपर लिखे रखा फलाना रिवर, लेकिन मैं देखता हूं तो एक बूंद पानी नहीं। वैसे हम बोलता है क्रिस्ती, परंतु हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है। हमारे अंदर नफरत, झगड़ा, ईर्ष्या, कलह, दूसरे के विरुद्ध में बुराइयां है, किसको कब धोखा देने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी प्लान और पद्धति से हम जीते हैं और नाम लिखे रखा है प्रेज़ द लॉर्ड। एक मड़की के अंदर वो कॉकरोच को क्या बोलता है? जुरल।
हाँ, जुरल, मकड़ी, चूहा, बिच्छू, ये सब कुछ डाल करके वो मड़का बंद कर देगा, और वो मड़के में आप बोलेंगे इसमें रसमलाई है, इसमें बर्फी है, दूध मलाई है, सब बोल करके आप लोगों को बोलेंगे। चलो लोग खाने पीने के लिए आकर के मड़का खोलेगा तो उसमें से क्या चूहा निकलेगा, जुरल निकलेगा, चिपकली निकलेगा, तो आप बोलेंगे ये क्या है मड़के में? वैसा हम इकट्ठा होता है तो हमारे अंदर से जो आता है वो हमारे अंदर भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके हृदय में भरा है वो होठों से निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या करते हैं वो आपके अंदर है, आप क्या चाहते हैं वो आपके अंदर है, आप क्या सोचते हैं वो आपके अंदर से निकलता है। तो हॉली स्पिरिट किसी को मिल गया, उसके अंदर क्या आ गया? प्रेम आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम कभी बुरा करता किसी का नहीं, परंतु बुरा सहन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम क्या बोलता है? तू देख, मैं तेरे को सहन नहीं कर सकता, परंतु तू मेरा सहन कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है? मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता, परंतु तू मेरा सहन करना चाहिए। प्रेम सब कुछ सहता है, प्रेम सब कुछ सहता है। अगर प्रेम है तो सहन कर सकता है। तो होली स्पिरिट में क्या मिला आपको? प्रेम मिला। कोई बोलता है मेरे को आत्मा का अभिषेक हो गया और वो प्रेम नहीं कर पाता, झूठ बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है? अगर वो कहता है मेरे को होली स्पिरिट मिल गया और उसकी जीवन से प्रेम नहीं निकलता, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? दही में आप दही को उसको मिक्सर में डाल करके उसको पीसेंगे, दही में से मक्खन निकलता है ना? अगर दही पीसने के बाद मक्खन नहीं मिलता है तो दही नहीं है। और वो मक्खन को गर्म करने से क्या हो जाता है? घी बनता है। वो घी को और कुछ नहीं कर सकते। घी बनने के बाद वो खाते हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे प्रेम आपके अंदर जनरेट हो गया, वो प्रेम घटता भी नहीं, वो निकल जाता भी नहीं, वो प्रेम बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जीवन की मंडलों में क्या दिखना चाहिए? प्रेम दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? वो ऐसा नहीं होना चाहिए नदी, रिवर, नदी लिख के रखा, पानी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। है वो तांबे को चमका करके उसमें सोना चढ़ा करके रखते और सोना लिख दिया। सोना है क्या? उसके अंदर तांबा है, बाहर से कैसे दिखता है? सोने जैसे दिखते हैं। वैसा हम क्रिस्ती नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्रिस्ती की जीवन के द्वारा दूसरे को उन्नति नहीं हो रही। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? उनमें क्रिस्त नहीं। क्रिस्त क्या करता है? उन्नति लाता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको मजबूत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रहा है? ओके। तो होली स्पिरिट आपके अंदर क्या लेके आया? प्रेम, है ना? गैलातियन 5 अध्याय इसका 22 वचन। आत्मा का फल प्रेम। आत्मा का फल, आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा का फल प्रेम। आत्मा का फल है ऐसा नहीं लिखा, प्लूरल में नहीं, एक ही शब्द बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन, बहुवचन में नहीं बोला। आप स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा। एक वचन बहुवचन बोले तो ना, सिंगुलर प्लूरल है। हम प्लूरल है, मैं सिंगुलर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक वहां पर आत्मा का फले नहीं बोला, आत्मा का फल प्रेम। प्रेम का टेस्ट आगे बता दिए 7 बार, सॉरी 8 बार। तो आत्मा आपकी जीवन में आया है तो क्या लेके आया? प्रेम। प्रेम कभी किसी की बुरा नहीं करता और खुद बुरा नहीं करता। इसलिए आत्मा आपके अंदर आया है तो आप बुराई पर विजय प्राप्त कर सकता है। आपको बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं, वो आत्मा को बढ़ने दे। समझे ना? एक मटके में आप जितना पानी भरेगा उतना खालीपन निकलते जाएंगे, है ना? उसमें आधा मटका भर के चलेगा तो क्या होगा? आवाज निकलता है, गुड़गुड़ आवाज आता है। आधा मटका भर के लेके चलेगा तो क्या होगा? एक आवाज निकलता है, वो पानी हिलता है। लेकिन फुल मटका भरने के बाद
आवाज आता है? नहीं आता। वैसा है, अगर आत्मा की भरपूरिता हमें हो गया तो हम कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बुरा क्यों करता है या बुरा करने की इच्छा क्यों आता है? क्योंकि आत्मा का भरपूरिता हमको मिला ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको बोला ना, ये पुलिस का वर्दी हमको खरीदने को मिलेगा, खाकी कपड़ा आप लाके दर्जी के पास दो, टेलर के पास दो, आपको टेलिंग कपड़ा अच्छा यूनिफॉर्म पहना के देंगे, आओ पहन करके रोड पे घूमेंगे, मैं पुलिस हूं, ऐसा खाकी कपड़ा वो पुलिस का वर्दी पहन के बना करके पहनने से पुलिस बनेगा क्या? नहीं। तो इसी मुताबिक कई लोग क्रिस्ती का नाम लेके चलता है परंतु वो क्रिस्ती नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? क्रिस्त नहीं है। जो उसको क्रिस्ती बनाने वाला वो क्रिस्त नहीं है। तो होली स्पिरिट में क्या है आपके अंदर? प्रेम आया। ओके, फिर हम देखता है क्रूस। प्रभु बाइबल हमको दिखाता है क्रूस। क्रूस पर क्या प्रकट किया? क्रूस पर परमेश्वर ने प्रेम प्रकट किया है। देखा पहला यूहन्ना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन, है ना? रोम 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। तो सूली पर यीशु मसीह किधर मरा? सूली पर मरा। तो उधर क्या दिख रहा आपको? प्रेम। ऐसा आपकी दृष्टि में, आपको आत्मिक दृष्टि में आपको प्रेम प्रकट होकर मिलना है, तभी आप एक ताकतवर मसीह बन के जी सकता है, नहीं तो आप नहीं जी पाएंगे। ये बात समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो पहले मैंने आपको बताया यीशु मसीह में पिता ने आपको क्या दिया? क्या दिया? प्रेम। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया तो पवित्र आत्मा के द्वारा पिता ने आपको क्या दिया? प्रेम दिया। फिर हम देखता है क्रूस। क्रूस मुजरिम को मारने के लिए रोम सरकार ने बनाया हुआ एक सामग्री, इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उस सूली में परमेश्वर ने क्या प्रकट किया? प्रेम। आप इस बात की गहराई में जाना पड़ेगा, तभी आपकी जीवन में रौनक आएगी, नहीं तो आप एक सूखा लकड़ी बन करके जिएगी। परमेश्वर ऐसा नहीं। ओके, फिर परमेश्वर के वचन में क्या प्रकट हुआ? फैसला परमेश्वर के वचन में, है ना? आप पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय उसकी 7 वचन, हाँ, जॉन का पहला लेटर, पहला यूहन्ना उसका 4 का 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आमीन। इसके मतलब परमेश्वर के वचन में क्या आया? परमेश्वर का प्रेम, है ना? दूसरा तसलोनी 3 अध्याय 5 वचन में, दूसरा तसलोनी 3:5 में पौल लिखा है परमेश्वर के प्रेम, हाँ, मसीह की धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करें। तो ये वचन में क्या भरा है? प्रेम भरा है। आप परमेश्वर से प्यार करता है तभी ये वचन आप उत्साह से पढ़ेंगे, नहीं तो आप अभी आपको खाना देता है, आप उसमें से चपाती के बीच में से तोड़ के खा लिया, चावल के बीच में से उठाकर खा लिया, 1-2 सब्जी खा लिया, चम्मच पानी पिया और चले गए, आपको खाने का स्वाद मिलेगा? नहीं। आप उसको प्रॉपर खाने का है, तब क्या होगा? आपके जीवन में खाने का आस्वादन मिलेंगे, फिर आप बताएंगे वो खाना कितना स्वादिष्ट है। वैसा ये बाइबल है। चलो ना, आप सब कहता है मैं क्रिस्ती हूं, पूरा बाइबल कितनी बार पढ़ा? उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक कितना पुस्तक है? गिनती करके बताएंगे, है ना? 66 बुक। ओके, 66। ये 66 बुक पूरा आपने पढ़ा क्या? क्यों? क्योंकि आप प्रभु का वचन से प्यार नहीं करता है।
प्रभु का वचन से प्यार करता है तो आप ये वचन जरूर पढ़ेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। डॉक्टर बिली ग्राम, वो मरने से पहले वो तकरीबन 150 बार 150 टाइम बाइबल पढ़ा, ऐसा बोलता है। आप बताइए, आप कितनी बार पढ़ा? आपका पराजय, ये बात को कबूल करो। आज निर्णय लो। आज कौन सी महीना है? अभी फरवरी 2, आपके पास 11 महीना है। ये 11 महीने में कम से कम पूरा बाइबल एक बार तो पढ़ो। आज निर्णय लो, प्रभु में आश्रय कर, प्रार्थना कर, प्रभु एक बार पूरा बाइबल पढ़ने के लिए मेरी मदद कर। प्रभु मदद करे और साल आखिरी में आपको गवाही देना है, क्या मैंने पूरा बाइबल पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, समझे? बाइबल में आपके लिए जीवन भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? ओके, तो परमेश्वर के वचन में आपको क्या मिला? तो मैंने परमेश्वर आपको प्रेम पहुंचाने के लिए जो मार्ग तैयार की वो बताया। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, क्रूस और परमेश्वर का वचन। और आपको अगर ये प्रेम मिला है तो आपकी जिम्मेवारी, ड्यूटी आज बता देते। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कर्तव्य आपका? पहला, हर दिन ये प्रेम के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, हर दिन क्या करना? ये प्रेम आपकी जीवन में आपको देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, और ये प्रेम को देखा, और ये प्रेम को देखा। और क्रूस पर क्या देखा मालूम है? प्रेम देखा। आप क्या देखा? यीशु मसीह की विरुद्ध शरीर देखा नहीं प्रियो, यीशु मसीह में पिता का प्रेम देखना है। सूली पर क्या देखना? पिता ने पुत्र में प्रकट किया हुआ प्रेम। लोग यीशु मसीह की विरुद्धता को वर्णन कर रहे, लोग यीशु मसीह कितना कष्ट दुख सहन किए सब वर्णन कर रहे, लेकिन उसमें क्या है निचोड़? वो कुर्बानी में क्या दिख रहा है आपको? प्रेम। यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया, इसलिए उसने अपने आप को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रेम आपको नहीं दिखाई दे रहे तो आप क्रिस्ती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक क्रिस्ती प्रभु का प्रेम में विश्व के जीता है। क्या समझ? प्रेज़ द लॉर्ड, किसी ने आपको प्यार किया और आपके लिए अपनी जीवन नष्ट किया, आप कभी उसको भूल नहीं सकता है। आप भूलेंगे फलाना व्यक्ति के कारण मुझे जिंदगी दान मिला। समझे? आप बोलता कि नहीं बोलता? कोई बोलता है उसने एक्सीडेंट से मुझे बचाया, मुझे लघु दी, इसलिए ये मेरा सेकंड लाइफ है, उसके द्वारा मिला। तो ऐसा है तो यीशु मसीह के बारे में, एक बार एक व्यक्ति पानी में गिर गया, पानी में गिर गया, उसको तैरना नहीं आता था, वो उधर हाथ पैर मार के डूब रहा था। तो दूसरा आदमी कूद करके उसको बचा लिया, उसको बचा लिया और उसको बाहर लाया, उसको बैठाया, सब किया। तो लोग जो पानी में गिरा उसके पीछे, जिसने बचाया उसको भूल ही गए। हम भी ऐसे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको मिला हुआ केक, बिस्किट, बिरयानी, अच्छा कपड़ा, गाड़ी घोड़ा सब देखते रहते हैं। ओह बहुत अच्छा है, प्रभु ने, अरे प्रभु ने दिया, प्रभु को भूल गए तुम। प्रेज़ द लॉर्ड, एग्जाम पास किया प्रभु ने, घर बनाने के लिए मदद की प्रभु ने, नौकरी के लिए प्रभु ने मदद की, सब कुछ दिया। जो दादा है उसको भूल गया, जो दान है उसको सामने रख करके खुश हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या ये सही बात है? ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमेशा दादा जो दान देता है उसे स्मरण रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ रहे? उसके बिना तुम अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो तुम्हारा ड्यूटी सबसे पहले तुम क्या दिखना है? प्रेम देखना है। प्रेज़ गॉड, आप किधर है? इधर है कि नहीं? प्रेम देख नहीं सकता, तू अंधा है, तेरा दृष्टि दिखता नहीं,
अंधा है, अंधा है। इधर कितने अंधे बैठे हैं, जिसको प्रेम दिखाई नहीं देता, सब अंधे बैठे हैं, अंधे बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उनका दृष्टि खोलना चाहता है। पौल बोलता है, मैंने सूर्य पर क्या देखा? प्रभु का प्रेम। गलातियों की पत्रिका 2:20 क्या बोलता है? गलती 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहूंगा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। देखा, उसने प्रेम देखा है, क्योंकि वो आगे बोलता है 2 कोरिन्थी 5:14 में, मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। मसीह ने मुझे बिरयानी खिलाया इसलिए विवश हो गया, ऐसे नहीं बोल रहे। मसीह ने मुझे अच्छा नौकरी दिया इसलिए मैं विवश हुआ, ऐसे नहीं बोल रहे। मैं आराधना में है, प्रभु मेरे को बहुत मदद की इसलिए मैं आया हूं। नहीं नहीं नहीं, पौल कहता है मैं आराधना इसलिए करता है, उसने मेरे लिए जीवन रखा, उसने मुझसे प्यार किया जो कोई नहीं कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस कारण पौल आराधना कर रहा। आप क्यों आराधना करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये प्रेम आपके अंदर पैदा नहीं हुआ, आपकी आराधना खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है, बिना प्रेम आप जो भी कर रहा है, झंझनाते हुए जहाज है, ठंडनाते हुए पित्तल है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्या नहीं है उसमें? प्रीति नहीं, प्रेम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या नहीं है? नाम है प्रीति, लेकिन प्रेम नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलते आंटी? समझ रहे कुछ? ओके, आप समझना काफी है। प्रभु कृपा करेगा, प्रेम जनरेट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिम कार्ड लेने के बाद लोग एक दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे के बाद सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। सिम कार्ड सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद क्या है, जो ये दुनिया में सब आपको दिखाई दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा होली स्पिरिट आपके अंदर आके एक्टिवेट हो गया तो जो स्वर्ग में सब आपको दिखाई देगी। पवित्र आत्मा के बिना आपको स्वर्ग की कुछ भी बातें समझेंगे नहीं, कुछ भी बात दिखता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक अंधा क्रस्ती बन के जी रहे क्या? शास्त्री फरीसी को बोला, उन लोग व्यवस्था लेके घूमता है, हम भी बाइबल लेके घूमता है, लेकिन प्रभु ने शास्त्री फरीसी को एक नाम दिया, ये अंधे अंधे अगुए। वो तो गड्ढे में गिरेगा, जो उसको वो लोग जिसको चलाता वो भी गड्ढे में जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा चरवा, हमारा प्रभु यीशु, वो अंधा नहीं है। क्यों? उसके अंदर प्रभु का वजन है, परमेश्वर का वजन है। बोलता है तेरा व्यवस्था मेरे अंदर है, मेरे हृदय में। ये वजन किधर रखना? शोकेस में, हाँ, अलमीरा में। हाँ, कई घर में ऐसा है, लाल कपड़े में बांध करके वो दीवार के ऊपर रखा हुआ है, डेंजर है, कभी हाथ मत लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक बार पूछा, तू लाल कपड़े में क्यों बांध के रखा है? बोलते हैं ये पवित्र ग्रंथ है ना, लोग इसको अशुद्ध नहीं करना चाहिए। अरे बाइबल को हाथ लगाने से कौन अशुद्ध होता है? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल को हाथ लगाने से बाइबल अशुद्ध नहीं होगा। ये बाइबल आपके जीवन में आएगा तो आपके अंदर की अशुद्धता सब चले जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल ऐसा है, एक बार एक मनुष्य, एक विदेशी अमेरिकन टूरिस्ट, ब्रिटिश लोग गोरे रहते, वो साउथ अफ्रीका घूमने गए। साउथ अफ्रीका घूमने गया तो वहां पर ऐसा जंगल एरिया में जा रहा था, तो एक आदमी, आपको मालूम है साउथ अफ्रीकन हमेशा काला रहता है, तो ऐसा पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये आदमी थोड़ा मजाक में बोला, ए ब्लैक मैन, व्हाट यू रोड फ्रॉम द ब्लैक बुक? तू ये काला मनुष्य, तू ये काला किताब के अंदर से क्या पढ़ रहा है? तो उसने बोला, वो बगल में कुआं है, उधर जाके देख के वापस आ, मैं बताता हूं। उसने जाके उधर देखा तो हड्डी और खोपड़ियां भरा हुआ है वो कुएं के अंदर। वो वापस आया, क्या मतलब है? तो उसने बोला, अगर ये काला किताब मेरे हाथ में नहीं आता, अभी तक तेरे को मैं पका के खा लेता, मैं मनुष्य को खाने वाला एक नरभोजी था। ये प्रेम की कहानी मेरी जीवन में आया तो मैं क्या, मनुष्य को प्रेम करने वाला इंसान बन गया। बाइबल क्या करता है? प्रेम से भर देते। लोग इसको ज्ञान के लिए पढ़ता है, मैं बहुत बाइबल पढ़ा, लेकिन इसमें से तुझे मिला क्या है? परमेश्वर का प्रेम अगर नहीं मिला, तुम एक पराजय क्रिस्ती है। तुम प्रभु यीशु को, यीशु मसीह की उद्देश्य को तो अभी तक समझा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या समझ रहे? कुछ समझ रहे? यीशु मसीह ने इतनी कठिनाई, इतनी दुख वेदना जो सूली पर सहन किया, पिता का प्रेम हमें लाने के लिए उसने परेशान सब सहन किया। आपके अंदर है वो प्रेम, नहीं तो तुम एक खाली बर्तन है। प्रेज़ द लॉर्ड, उससे प्रभु को कोई लाभ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो प्रेम को रोज देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, आप परमेश्वर को प्रेम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? मरकोस उसकी 12 अध्याय 30 वचन में लिखा है, आप परमेश्वर को कैसा प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना लिखा है? तू अपना परमेश्वर से, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारे मन, अपने सारे प्राण से, अपनी सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमीन। परमेश्वर को प्रेम रखने वाला परमेश्वर से बढ़कर के किसी को प्रेम नहीं करना, है ना? आप मत्ती उसकी 10 अध्याय उसको 37 से थोड़ा पढ़िए। 37। जो माता या पिता को मुझसे, जो माता और पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। वो मेरा योग्य नहीं। कई लोग बोलता है मेरे लिए माता पिता इंपॉर्टेंट है। नहीं है, परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। तुम ये समझना चाहिए, तेरी मां की गर्भ में मेरा पिता ने तुझे जन्म दिया है, और तेरी मां की गर्भ के अंदर मेरा पिता ने तुम्हें संभाला है, और तेरा मां की गर्भ से मेरा पिता ने तुम्हें निकाला है। इसलिए मां बाप नहीं बड़ा, परमेश्वर बड़ा है, उसकी बात मान, नहीं तो तू कठिनाई में जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी पिता का, परमेश्वर पिता का बात मान, नहीं तो कठिनाई में जाएगी। ये पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। तू अपना माता पिता से, मतलब परमेश्वर से बढ़कर के माता पिता से प्यार करता है, तू मेरे लिए योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन ठीक से समझा नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आपको गर्भ में जन्माया है और परमेश्वर संभाला, नहीं तो गूंगा लंगड़ा बनकर के तू भी पैदा हो सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मेरा ताऊ का लड़की प्रेग्नेंट था, एक बच्चे को जन्मा, वो डॉक्टर ने निकालते निकालते उसकी गर्दन का नस दब गया, वो पैदा होकर के पैरालाइज है। ऐसा तेरा भी जीवन में हो सकता था, कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा माता पिता के लिए तू बोझ बनना था। मेरा प्रभु ने तुझे आरोग्य देकर के, बल देके, सामर्थ्य देके, ज्ञान देके तुम्हें इतना बढ़ाया है, तो तू उसका बात मानने से बढ़कर के मनुष्य की बात मान रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, प्रभु का बात मानने के लिए उत्साही होना, प्रभु जो बोलता वो करना। आगे बढ़िए। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ, वो मेरे योग्य नहीं। हाँ, नहीं है योग्य। कई लोग गाड़ी के पीछे अपना बच्चों का नाम लिख के रखता है, मेरे गाड़ी के पीछे देखो, मैं नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने दिया, वो दान है। प्रभु अगर नहीं देता मेरे को नहीं मिलता, इसलिए वहां पर लिखा प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, पीछे लिख के रखा है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लव्स यू। गाड़ी भी तेरा, गाड़ी चलाने वाले भी प्रभु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों को, बच्चों को प्यार दिखाने के लिए गाड़ी के पीछे, अरे बच्चों का नाम गाड़ी के पीछे लिखाने से थोड़ी होता है। बच्चों को तू प्यार करता है तो प्रभु की राहों में सिखा, प्रभु का वचन सिखा, प्रभु के रास्ते में ला, उसको नरक से बचा। ये ना करते हुए तुम उसको चॉकलेट, उसको सोना चांदी सब लेकर के आखिर में तो नरक में जा रहे हैं ना, सड़ेगा ना वहां जाकर के, कीड़ा उसकी शरीर में घूमता रहेगा, कीड़ा चद्दर है उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आग में तड़पेंगे वो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर रोज आइसक्रीम है, रोज बिरयानी है, सब कुछ खिलाओ, परंतु प्रभु का वचन भी थोड़ा खिलाओ ना। आप लोग बच्चे वचन सुनने के लिए आया, बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु को, हमेशा आने का। ये वचन तुम्हें बचाएगा, ये वचन तुम्हें एक अच्छी जगह पर पहुंचाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वचन को वचन छोड़ करके तू जाएगा, तुम्हारा जिंदगी कंगाल हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं है ये दुनिया में,
प्रेज द लॉर्ड। सब यही छोड़ के जाने वाला है। ये दुनिया से कोई भी चीज लेके नहीं जा सकता तुम। एक पत्थर फेंको, वो पत्थर नीचे आता है। क्यों? पृथ्वी बोलता है कुछ भी नहीं लेके जा सकता, जाने नहीं दूंगा मैं, ऐसे बोलता है। लोग तारागणों में जाके बैठ गया तो भी उधर बैठा क्या, आखिरी में किधर आना पड़ा? गया ना इधर से। बहुत से वैज्ञानिक लोग जादू सब सैर कर करके गया, इधर से जाते समय अच्छा था, वापस आया तो व्हील चेयर में बैठ करके आया, चल भी नहीं पा रहा। तू स्पेस में जाके रह के क्या किया? तुम क्या जाना? चंद्रमा में अमेरिकन साइंटिस्ट पहुंचने के मतलब परमिशन इधर नहीं है, बोल उन्होंने वो ढूंढा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उनका विचार ऐसा है, चंद्रमा में रहता है परमिशन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमारे छोटा बुद्धि, छोटा सा बुद्धि, इसमें आप परमेश्वर के वचन अगर प्रकाश में होएगा तो आपको समझ मिलेगी। तो एक बात आपको समझाना चाहता है प्रियो, कि परमेश्वर से बढ़ करके तो किसी से प्यार करता है तो वो प्रेम पूर्ण नहीं है। और परमेश्वर को प्रेम करता है, इसका सबूत क्या है? बोलना, ऊंचा बोल, बात मान। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर से सुनेगा, इधर से छोड़ देंगे, अपनी बुद्धि से चलता है और तो बोलता है मैं परमेश्वर का भक्त हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों झूठ बोलता है? क्यों झूठ बोलता है? प्रभु का बात ना मान करके अपने जीवन में अपनी बुद्धि से चलता है तो प्रभु की दृष्टि में एक हठीला मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। बदलना है तेरा जीवन, ये प्रेम बदल देगा। अंदर आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, मड़का उल्टा करके बैठेगा, पानी कितना भी डालो कहां जाएगा? बाहर भेज जाएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत वचन सुनता है लेकिन जीवन में कोई असर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का बात ना मानते हुए, प्रभु से बढ़कर के किसी और से मोहब्बत करते हुए उनकी बात मान करके तू चलता है तो तुम प्रभु का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पिताजी, मैं जब उद्धार हुआ, मेरा पिताजी ने मेरे को बोला ये रास्ता छोड़ दो, मेरे को बोला ये रास्ता छोड़ दो। मैं बोला आप नहीं बढ़ा मेरे लिए, प्रभु बढ़ा, मैं नहीं मान सकता। वो कई जगह पर मेरा बदनाम किया, मैं वो बदनाम सहन, आखिरी में मेरे पिताजी का उद्धार हो गया। उसने प्रभु का अपना जीवन दिया, मेरी सामने उसका बैप्टिज्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे खिलाफ था, मेरा बदनाम करते थे, लोग मेरे को गलत समझ रहे थे, क्योंकि जो बूढ़े लोग बोलेंगे वही ज्यादातर लोग विश्वास करता है। लेकिन मैं सहन करता रहा। आखिरी में उसने बोला विनय तू सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, अपन प्रभु की बात मान के चलो, आखिरी में जो लोग है तुम्हारे पीछे है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नौकरी में कतरा आया, मेरे को वार्निंग दिया, मैं वार्निंग आपको इधर पढ़ के सुना सकता हूँ। मेरा नौकरी में मेरे को जो वार्निंग दिया, मैं प्रभु का मतलब मीटिंग में जाता हूँ बोल करके मेरे को जो वार्निंग दिया, मैं उठा के रखा है, मैं आपको देता हूँ, दिखा सकता हूँ। मेरा नौकरी, मेरा प्रमोशन सब खतरे में आया था, लेकिन मैं बोला प्रमोशन नहीं चाहिए मुझे। वो सीओ मेरे को बोला नहीं ऐसा बात मत बोलो, एटलीस्ट एक प्रमोशन है वो तुम्हारे को मिल जाएगा। मैं बोला साहब प्रभु से बढ़ करके मेरा प्रमोशन नहीं, प्रभु ने दिया। लोग मेरा सीआर खराब करने की कोशिश की, मेरे विरुद्ध में बहुत से कंप्लेंट लिखा है, लेकिन मैं प्रभु की राहों में से स्थिरता से चला। आखिरी में प्रमोशन भी मिला, सेवगाई भी मिली। देखो एक समय पर लोग मेरा बात नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनते, क्योंकि मैं गाली बोलता था, मैं शराब पीता था, मैं सिनेमा देखना, दोस्तों के बीच में घूमना, सब मेरा काम। प्रेज़ द लॉर्ड। 1981 दिसंबर 1981 दिसंबर को मैं इधर औरंगाबाद में आया ट्रेनिंग के लिए, यहीं पर पड़ेगा वो 1981 में। एक साल ट्रेनिंग करके यहाँ से मैं हैदराबाद गया, हैदराबाद से फिर से देवलाली आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत पीते थे, बहुत गलत स्वभाव मुझ में था, लेकिन प्रभु ने मुझे मेरा जीवन बदल दिया। आज आप मुझसे वचन सुन रहे, एक समय कोई मेरा बात नहीं सुनता था, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी था और मैं कभी कोई अच्छा बात बोलता भी नहीं, गाली देना, झगड़ा करना। मैं लोगों को बोलता नौकरी आपको करना है, नौकरी आपको करना है, मेरे को नहीं, इसलिए मेरे साथ आप कोई पंगा मत लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस रीति में मेरा बिगड़ा हुआ जिंदगी था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को
बदल दिया। प्रेम जीवन बदलता है। प्रभु का प्रेम दो ना, तो उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारा प्रभु का सुवार्ता नहीं सुनता उनके लिए प्रार्थना करो, उसमें थकना नहीं। तो आप परमेश्वर से, पहली बात ये प्रेम आप हर दिन देखना चाहिए। दूसरा, आप परमेश्वर से पूर्ण प्रेम करना चाहिए। तीसरा, आप परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीना, ये आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है ना। आप रोम उसकी 6 अध्याय 9-10 वचन, अभी पढ़ने का समय नहीं, आप लिख के लेना बाद में, है ना। रोम उसकी 14 अध्याय 7-8 वचन, ये दोनों वचन क्या बोलता है? क्रिस्ती किसके लिए जीना चाहिए? क्रिस्त में पिता के लिए जीना चाहिए। जैसे क्रिस्त यीशु मसीह दुनिया में किसके लिए जिया? पिता के लिए जिया। वैसा हम क्रिस्ती किसके लिए जीना चाहिए? क्रिस्त में पिता के लिए जीना। कैसे जीना? क्रिस्त में पिता के लिए जीना, यीशु मसीह में पिता के लिए जीना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपका थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा, चौथा, आप परमेश्वर की बात मानना। यूहन्ना 14 अध्याय 15, 21, 23, ये तीनों वचन कहता है जो मेरा बात मानता वो मेरे से प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसकी 3:16। और फिफ्थ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम आपस में प्रेम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपस में प्रेम है कि नहीं? क्या नाराज है ना? बच्चों को डांटने से बच्चा थोड़ा समय क्या रहता है? नाराज रहता है, बाद में भूल जाता है। भाई साहब, प्रभु का दास वजन देते समय पर चोट लगता है, लगने के बाद पट्टी भी आता है, तो क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? जो लंगड़ा है उसमें मोच आ गया तो क्या हो जाएगा? और लंगड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है मोच आए वो पैर को थोड़ा खींच के ठीक से बैठा दो, तो क्या हो जाएगा? दर्द तो होंगे लेकिन बाद में फ्री हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, मोच ठीक करते समय थोड़ा दर्द होता ना? नहीं होता? होता है, होने दो ना, लेकिन वो दर्द आपको आगे को अच्छा चलने को मदद मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो हम आपस में प्यार करना। यूहन्ना उसकी 13 अध्याय 34-35, यीशु मसीह कहता है मैं एक नया आज्ञा देता हूं, क्या? तुम आपस में प्रेम करो। कैसा? मैंने जैसे तुमसे प्यार किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो। क्रिस्त शिष्य में क्या दिखना चाहिए? प्रेम दिखना चाहिए, आपस में प्रेम। ये तो हमेशा आपस में झगड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। झगड़ा नहीं करने का ना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20-21। पांचवा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो भी करता है प्रेम में करो। क्या? मजबूरी में नहीं। कैसे करना? कैसे करना? प्रेम में करना, है ना। पहला कोरिन्थी 16 अध्याय उसके 14 वचन क्या बोलता है? तुम जो कुछ करे कैसे करे? प्रेम से करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सर्वदा क्या प्रकट करना चाहिए? हम में क्या दिखना चाहिए? प्रभु का प्रेम, है ना। पहला यूहन्ना 4:11। 8वां, हम क्या प्रचार करना चाहिए? क्या प्रचार करना चाहिए? प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम के बारे में प्रचार करना। आज वो प्रचार है नहीं ना। तो आएगा, तेरे को गाड़ी मिल जाएगा, घोड़ा मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, आओ आओ आओ। लोग आशा के साथ जाता है, फिर उधर बैठ के बोलता है ऑफरिंग बॉक्स आ रहा है, जितना ज्यादा पैसा डालेगा उतना ज्यादा आशीष मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई एक व्यक्ति ने बोला तुम पैसा लाके मेरे चरणों में रखो, तुम्हारा घर में पैसा आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलाने दो प्रभु के नाम पर, अपन को उनसे कोई नफरत नहीं, वो करने दो, अपने को करने का नहीं। तो पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 23 वचन में पौल कहता है क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में करता हूं, अर्थात प्रेम को प्रचार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, फिर आप हर दिन क्या ध्यान करना चाहिए? मतलब आपकी मन में क्या चलना चाहिए? प्रभु का प्रेम। पहला कोरिन्थी 2:2। सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु को छोड़ के मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो जानना चाहता है चंद्रमा में क्या है, मंगल ग्रह में क्या है, अमेरिका में क्या है, लंदन में क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, अरेबियन सी में क्या है, उसके नीचे क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये दुनिया की ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया, है ना, एनसाइक्लोपीडिया लेकर के आप पढ़ते रहते हैं, उससे क्या फायदा, स्वर्ग तो नहीं लेके जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइटैनिक का चरित्र पढ़ करके क्या मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। टाइटैनिक का चरित्र पढ़ करके एक आदमी टाइटैनिक के अंदर हीरे मोती सब है बोल करके सुन करके गया, उधर फंस गया, मर गया। वो निकालने के लिए गया था, उसमें फंस गया और निकल नहीं पाया, मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ना हीरा मिला ना जिंदगी मिली, ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का ज्ञान आपको मौत के नजदीक ले जाता है, परंतु प्रभु का ज्ञान बाइबल आपको कहां ले जाता है, जीवन की ओर, इटर्नल लाइफ, आनंद जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये वचन पढ़ना, बाइबल खोल के, आप बच्चे लोग वचन खोल के, मैं बोलता है तो खोल के पढ़ना चाहिए। बाइबल के साथ आप लोगों का रिलेशन कम है, इसलिए वचन नहीं मिल रहे, समझे। हाँ, अभी एटलीस्ट आप लोग नया नियम पढ़ना सीखो, हर दिन नया नियम पढ़ने का, एक दिन में कम से कम 10 अध्याय पढ़ने का, तो आप आराम से नया नियम एक महीने में 2 बार पढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक साल में 24 बार ये नया नियम पढ़ा, उसके साथ जुना करा दिया, समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वजन के संबंध में आपको बहुत ये होना चाहिए। ओके, 9वीं बात, आप 10वीं बात, ओके, आप सर्वदा क्या सामने रखना, प्रभु का प्रेम, है ना। भजन संहिता 16:8, प्रभु को सामने रखने का मतलब प्रभु का प्रेम, तभी आप मसीह के लिए आप जिएंगे या मसीह आप में जिएंगे। लोग आज क्रिस्ती जीवन बिताने के लिए बहुत कसरत कर रहे हो, बोलते मैं उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, ये सब हो ना, लेकिन फिर भी क्रिस्ती बन के जी नहीं पा रहे। क्यों मालूम है? तुम्हारे को प्रभु का प्रेम नहीं मिला है। इसलिए प्रभु का प्रेम मिलने के बाद आप क्रिस्ती बन के जीने के लिए कोई कसरत नहीं। आपकी पत्नी बच्चों से प्यार करता है तो वो घर के लिए कष्ट करने के लिए आपको कोई तकलीफ होता है क्या? आप नौकरी करने के स्थान पर अधिकारी की गाली सुनना पड़ता है, लोगों को बात सुनना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, ये सब क्यों? परिवार से प्रेम है, कोई बोलने की जरूरत नहीं, नौकरी ढूंढता है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, काम ढूंढता है, मेरे परिवार को पालन पोषण करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, उसके लिए उसको कोई मतलब दिन में दुख नहीं। इसी मुताबिक आपके अंदर प्रभु का प्रेम है तो आप मसीह के लिए आराम से जिएंगे, मसीह आप में जिएगा। आप मसीह के लिए जिएगा तो मसीह आप में जिएंगे, जो आप में जीता है वो प्रकट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रेज़ गॉड। तो आप प्रभु के लिए जीना, प्रभु आप में जीना, तब स्वर्ग हमको क्या अंगीकार देगा मालूम है? ही इज ए क्रिश्चियन। स्वर्ग बोलेगा ही इज ए क्रिश्चियन। स्वर्ग बोलना चाहिए तुम क्रिस्ती है, क्योंकि परमेश्वर का फिक्स्ड डिपॉजिट आपके अंदर है। क्या? परमेश्वर का फिक्स्ड डिपॉजिट यीशु मसीह में जो प्रेम वो आपके अंदर। आपका एफडी, आपकी लॉकर में जो गोल्ड सब आप बैंक में रखते हैं, तो आपका नजर उधर ही है, वो लॉकर में बीच बीच में जाता है, बैंक में जाकर के चाबी मेरे को देखने का है, क्या मेरे सामान सुरक्षित है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बैंक लॉकर खोल के देखता है, वैसा परमेश्वर हमारा हृदय खोल के देखना चाहता है, प्रेम कहां तक बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो अपार्टमेंट में रहते हैं उसके पीछे डग में कबूतर अंडा देता है और कबूतर उसमें बैठा रहता है, मैं उसको देखता रहता हूं, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। तो मैं ये देखता है कब वो बच्चा बाहर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पाइप लीकेज है ऊपर से, पानी जब लोग फ्लश करते हैं पानी बाहर निकलते हैं, वो पानी उसके ऊपर पड़ता है, वो कबूतर के ऊपर, फिर भी वो उड़ता नहीं, वही बैठा रहता है। क्यों मालूम है? उसको अपने बच्चे को देखने की इच्छा है।
ये आज नहीं तो कल अंडे से बाहर आने वाला है, इसलिए वो सब सहन करता है। वैसा प्रभु हमें सहन कर रहा है धीरज से। एक दिन हम बाहर निकलेंगे, रुबातरों पर उठाया जाएगा यीशु मसीह की अनुरूप होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के अनुरूप होकर के हम उठाए जाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए प्रेम सबसे बड़ा है। क्या है सबसे बड़ा? क्या है? प्रभु का प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चीज आपके पास है क्या? नहीं है तो आप दरिद्र। परमेश्वर की दृष्टि में आप कौन है? कंगाल है। प्रभु का प्रेम, उसको व्यापार करो। जब प्रेम देगा आपका प्रेम बढ़ेगा, है ना? फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा प्यार करता है, देखो वो हमारे लिए कितना प्रार्थना करता है, कितना हमारा कष्ट में साथ देता है, तो प्यार बढ़ता है, स्वर्ग तारीफ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग की दृष्टि में आप क्रिस्ती बनना। कई लोग सेंट फिलिप चर्च में क्रिस्ती है, कई लोग क्राइस्ट चर्च में क्रिस्ती है, कई लोग रोमन कैथोलिक चर्च में क्रिस्ती है। ऐसा कई जगह पर वो क्रिस्ती है। उनका नाम सिमेट्री में भी जगह मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में नहीं मिलेगा। स्वर्ग में जगह मिलना है तो स्वर्ग में एक रजिस्टर है जिसका नाम क्या है मालूम है? जीवन की पुस्तक। स्वर्ग में एक रजिस्टर है, यीशु मसीह के हाथ में वो रजिस्टर, कोई नहीं लिख सकता उसके अंदर। वो रजिस्टर किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। मेमने की जीवन की पुस्तक, मेमने की जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा नहीं गया वो किधर डालेगा? आग की सरोवर में डालेगा। मैंने नहीं, आपकी बाइबल में लिखा है, प्रकटीकरण 20 का 15 पढ़िए, वहां पर लिखा है। क्या लिखा है? जिसका नाम प्रभु यीशु को प्यार करता है ऐसा लिखा नहीं, जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं, वो कहां जाएगा? नरक में। पढ़ो ना। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, हाँ, तो आग की झील में डाला जाएगा। हाँ, आप किसी का आधार कार्ड लेकर के इंटरनेट में चढ़ा देगा तो आपका नाम आएगा क्या? आपका आधार कार्ड डालना पड़ता है। आपका पैन कार्ड डाले बगैर आप बैंक में जाएगा, ट्रांजैक्शन होगा क्या? बोलेगा तुम्हारा नहीं है पैन कार्ड, ये आधार कार्ड तुम्हारा नहीं है, बोल के आपको मना कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक इधर तुम क्रिस्ती है, क्राइस्ट चर्च में जाके बोलेंगे देखो ना मैं क्रिस्ती नहीं है क्या, तुम्हारे रजिस्टर में नाम है ना। उधर का बालक क्या बोलेगा? फादर, हाँ ना हमारे रजिस्टर में नाम है, तुम क्रिस्ती। सेंट फिलिप चर्च में जाके बोलेंगे मैं क्रिस्ती हूँ, हाँ ठीक है भाई हमारे रजिस्टर में नाम है, तुम क्रिस्ती। लेकिन प्रभु यीशु बोलता है ये सब जगह पर नाम है, लेकिन मेरे रजिस्टर में तेरा नाम नहीं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इधर होना चाहिए, उधर होने। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी जगह नहीं होएंगे तो भी प्रभु कबूल करेंगे। लोग आपको बोलेंगे लाजर को बोला ये गरीब है, ये इसके पास कुछ भी नहीं है, इसको प्रभु ने शाप दे कर रखा है, देखो उसका शरीर भी इसके साथ नहीं दे। ऐसे लोग बोलता हो, लेकिन मर गया तो किधर गया? स्वर्ग। धनवान के बारे में सब लोग बोलता है ये पक्का क्रिस्ती है भाई, स्वर्ग में इसको बहुत जगह देखो, उसको बहुत दिया ना प्रभु ने, खाते पीते अच्छा कपड़ा सब पहन करके बहुत घूम रहा है, इसको पक्का स्वर्ग का बंदा है। लेकिन मर गया तो किधर गया? नरक। मनुष्य स्वर्ग जाएगा बोला नरक, मनुष्य नरक जाएगा बोला स्वर्ग। तो मनुष्य की बातों में कोई मतलब है? प्रभु की बातों में प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है और प्रभु उसको जानता है जो उससे प्यार करता है। तो प्रभु का प्रेम आपको दिया, उसके बाद बोलता है मुझसे प्यार करो। प्रभु ने आपको प्रेम दिया, फिर बोलता है तुम मुझसे प्यार करो। तो प्रभु का प्रेम करने में कंजूसी मत कर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी जिम्मेवारी है प्रेम मिलने के बाद, जिम्मेवारी जो बोला याद है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले हफ्ते में पूछूंगा मैं, लोग नहीं आएंगे, मैं घर पे आके पूछूंगा। ऐसा मत समझना तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा,
पता करके ढूंढ के आऊंगा। मैं गया भी है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बंदा आराधना को नहीं आया, उसने सोचा मैं घर पे नहीं जाऊंगा, मैं सबको घर छोड़ करके मैं उधर गया उसके घर पे। वो श्रीमान जी आराम से बैठा था। मैं बोला अगले हफ्ते में तू आराधना में नहीं आएगा, ये फैन में उल्टा लड़का दूंगा। बोला उसके घर में फैन था। वो अपना माँ को पूछ रहे ये आदमी ऐसा करेगा क्या वास्तव में? वो डर गया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आया था अगले हफ्ते में आराधना में। वो बोलता है हमेशा मेरे बारे में, प्रभु का दास ने मुझे प्रोत्साहन किया, मैं कभी भूल नहीं सकता, प्रेज़ द लॉर्ड। वो नासिक मंडली में आराधना करता है, अच्छा बंदा है। तो मैं आपको ये बात बोलता हूँ, जो आपको बताता है वो आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आप ऐसा करके देख, आपके जीवन में आपके द्वारा अनेक लोग आशीष पाएंगे। अभी देखो, इस्राएल के लड़की बंदी होकर के नायमान की घर आया। नायमान कोढ़ी था, लेकिन वो नायमान को पत्नी को बोला, वो लड़की ने क्या बोला, ये नायमान को तू मेरे स्वामी के पास भेज, एलीशा के पास, उसके कोढ़ ठीक हो जाएगी। वो लड़की की बात मान के नायमान इस्राएल में आया, एलीशा ने उसका कोढ़ ठीक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत कुछ कर सकता है प्रभु के लिए। ये वचन तुम्हारे अंदर इसलिए भरता है, तू कल दूसरे की सहारा बनना, दूसरे को दुख से बाहर लाना, दूसरे को स्वांदन देना, दूसरे को आशा निर्माण करना, उसके अंदर विश्वास पैदा करना। तुम्हें प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे।